लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूं जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से ही आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह से मैं उनसे सीखता हूं और वो मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, वो पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वो अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूं। मैं इन दोस्तों से ये सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज्यादा कमा लिए हैं। ये तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे ये पूछने नहीं आते कि उन्होंने ये काम कैसे किया, लेकिन वो 2 में से एक चीज या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी। गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूं, लेकिन वो जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खास तौर पर निवेशों की बात आती है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है। वो हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराशा और विनाश की जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, वो भी छोटे मुर्गे हैं। जैसी कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहां अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि ये उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वो 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूं और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूंगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ ना चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार के पहले पन्ने पर है तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें। जैसा सर्फिंग करते समय हम कहा करते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर पर वो ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते हैं। अगर वो एक लहर चूक जाते हैं तो वो अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वो लोकप्रिय नहीं होता। वो जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसीलिए वो धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वो बाजार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते हैं।
सर्फिंग करने वालों की तरह ही वो भी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। ये सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह देख लें, ये अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फर्क ये होता है आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वहीं बनाया जाता है। ये जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसीलिए तो होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। 4, किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और पिलर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यही पैसे बनाने के बारे में सच है। हम में से ज्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूं। मैं कहता हूं, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं, आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है, जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो ये है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था, तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर्स कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया, तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूले की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और कियोलॉजिस्ट्स के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया है। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। ये तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हों। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वो अच्छी जगहें हैं, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूं। इसीलिए काफी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूं, उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेजी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रायः आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये योग्यता अनमोल है। ये पैसे बनाने के ज्यादा तेज फॉर्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने में उत्पन्न हुआ था। 5वां, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप खुद पर काबू नहीं रखते
तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। निवेश करने, पैसे बनाने और उसे उड़ा डालने में कोई तुक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही ज्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्द ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वो तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि ये आप में पहले से ही मौजूद न हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अनुशासन की कमी ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों में पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है वो कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसा मैं कह चुका हूं, अपने अमीर डैडी से मैंने ये सबक सीखा था कि संसार आपको इधर उधर धक्के मारेगा,